नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो क्लास 10th और 12th में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्लास 10th और 12th में है, उनके एग्जाम में जो है ये 5 मार्क के जो है एप्लीकेशन आते हैं लिखने के लिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन 5 दिनों की छुट्टी के लिए लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद एप्लीकेशन अपने प्रधानाध्यापक के पास आते हैं कि अपने प्रिंसिपल के पास आप लोग छुट्टी के लिए या तो मासिक महीना फीस माफ़ करने के लिए हो या कोई भी टॉपिक हो, किसी पर भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये चीज़ें देखने को मिली है कि छुट्टी पर ही रहती है। तो आखिर आप कैसे लिखेंगे, उससे कौन क्वेश्चन आए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद नहीं बल्कि दूसरे को सिखाएंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको इसी क्लास में आप इसके बाद लिख कर देखिएगा, आप पूरा का पूरा आराम से लिख लीजिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो फिर से एक बार जो है देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप दूसरे को भी सिखाएंगे और आसानी से सीख जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है एप्लीकेशन। ठीक ना, चलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 5 days लीव, यानी कि 5 days लीव यानी कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास जो है एक आवेदन पत्र लिखे। तो इस प्रकार से आप इसे हिंदी आप कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसको लिखना कैसे। आखिर देखिए, इससे पहले हमने हिंदी पर भी बताया, आपको संस्कृत पर भी बताया है, मैथिली पर भी बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अपना देख लेना हिंदी में। आप अगर हिंदी में देख लोगे, हिंदी में आ रही है आपको या आ रहा है आपको तो ठीक है, और नहीं भी आ रही है तो आप देख लेना, आपको आ जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर आपको कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है कि टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा है क्या है, टू द प्रिंसिपल। आखिर ये हमने क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमने टू द प्रिंसिपल आखिर क्यों लिखा है। तो हमने इसलिए लिखा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, और ये कैसे आपको याद भी रहेगा। तो देखिए, हमको आवेदन पत्र तो लिखना है, एप्लीकेशन किसको लिखना है भाई, हमको पत्र जो लिखना है वो हमको किसको लिखना है, तो हमको ये पत्र जो है लिखना है प्रिंसिपल को ना, यानी प्रिंसिपल को। तो हम प्रिंसिपल को ही ना कहेंगे सर सेवा में, तो ऊपर में हम लिखते थे सेवा में, तो इसमें लिखना है इंग्लिश में टू द प्रिंसिपल। ठीक, टू और द और प्रिंसिपल, इस प्रकार से लिख लेंगे आसानी से। क्यों लिखे, क्योंकि हमें जो है प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल, ये आसानी से आपको याद रहेगा, लिख लेंगे। चलिए, आपका हो गया 30% काम कंप्लीट। इतना लिख लेना भाई, 30% कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, क्योंकि जब तक कुछ लोगों को तो ये भी नहीं आता लिखने टू द प्रिंसिपल, तो ये ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहला लाइन आपका कंप्लीट हो गया, टू द प्रिंसिपल। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल है या कोई भी प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल वो कहाँ का होगा, अपने स्कूल या कॉलेज का होगा ना। तो उस कॉलेज का नाम जो है नीचे में, या स्कूल का नाम आप लिख लीजिएगा। इतना तो याद रहेंगे आपको कि नीचे में क्या लिखना है। तो वो जो प्रिंसिपल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहाँ का होगा, चाहे स्कूल का या तो कॉलेज का, तो यहाँ का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा, भी नहीं होना भी नहीं चाहिए। तो ये आप आसानी से लिख लेंगे। तो हमारे स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो है NK+2 हाई स्कूल डगमारा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक आप आसानी से लिख लेंगे। आगे देखिए, आगे हमको ये लिखना होता है कि ये जो हम पत्र लिख रहे हैं तो ये किस टॉपिक पर है, किस सब्जेक्ट पर है। तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक ना, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पत्र हम क्यों लिख रहे हैं, 5 days लीव यानी कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए, ये लिख दिए। देखिए कितना कंसेप्ट वाइज आपको आ रही है, किसी भी प्रकार का रटा हुआ चीज़ हम रटाते नहीं है चीज़ों को। ठीक ना, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4-5 days यानी कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए, आसानी से लिख लेंगे। आगे देखिए, आगे आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आगे थ्रू, अब ये बात रहती है हम थ्रू द क्लास टीचर क्यों लिखे, बात रहती है ना, क्यों लिखे भाई, ये चीज़ें हम क्यों लिखेंगे, याद करना हमने बताया आपको, याद नहीं करना है। तो देखिए, थ्रू हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो पत्र आप जब लिखेंगे 5 दिनों की छुट्टी के लिए, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को जो आप लिख रहे हैं ये पत्र, तो प्रिंसिपल को आप डायरेक्ट दे देंगे भाई, उसका तो कोनो मान्य है ना, वो बड़े ऑफिस में रहते हैं बैठे हुए, यहाँ पर कॉलेज में बड़े बड़े कॉलेज है, तो फिर आप डायरेक्ट उससे मिल भी नहीं सकते हैं पर डे, तो आप पत्र कैसे दे पाएंगे भाई। तो इसके लिए जो है आप अपने क्लास टीचर को देंगे ना पत्र, तो थ्रू मतलब होता है द्वारा। तो किसके द्वारा ये पत्र आप भिजवा रहे हैं, तो दी क्लास टीचर के, यानी अपने क्लास टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर लिख देंगे दी क्लास टीचर। किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो आपने आसानी से समझ चुके होंगे।
आगे भी इसी प्रकार से समझेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा केवल आप, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद जो है इतना चीज़ आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हमको लिखना है सर। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल है तो सर तो कहना पड़ेगा ना भाई, सर है तो सर, चलिए सर लिख दिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ क्लास 10th या 12th। तो इस प्रकार से हमने लिखा है। अब यहाँ तक ऐसे बोल दिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, घबराना नहीं है, अब अभी आ जाएगा समझ में, ठीक ना। चलिए पहले हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हमने लिखा है क्या कि जब देखिए, हम तो किसी को बोलेंगे सर हमको छुट्टी दीजिए, और हम ऐसे बोलेंगे सर हमारा जल्दी छुट्टी दीजिए, तो देगा कि हम उसको बढ़िया से बोलेंगे, मतलब कि अच्छा से बोलेंगे, नम्रतापूर्वक बोलेंगे, आदर से बोलेंगे, तब न देगा। तो यही होता है मोस्ट मतलब अत्यंत, हम्बली मतलब होता है कि नम्रतापूर्वक, एंड मतलब और आदर रिस्पेक्टफुल यानी कि आदर पूर्वक, यानी आप उसको जो है नम्रतापूर्वक और आदर पूर्वक कह रहे हैं, यानी कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि कह रहे हैं सर को कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि आप कह रहे हैं अत्यंत नम्रता और आदर पूर्वक, ये आप कह रहे हैं कि आई मतलब कि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट। आप ये कह रहे हैं कि मैं जो है आपका जो है क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं का आपका क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके कॉलेज का बच्चे हैं, स्कूल के तो लिखेंगे आपके स्कूल का, या कॉलेज या स्कूल कॉलेज, ठीक ना, कॉलेज या स्कूल, आप दोनों में से कोनो एक ठो लिख लीजिएगा। हम दोनों यहाँ पर डाल दिए हैं जिससे आपको समझ में आएंगे, ठीक ना। आगे देखिए, आगे हमने लिखा है कि ऑफ क्लास 10th या 12th। अगर आप 10th के हैं तो 10th लिखेंगे, 12th के हैं तो 12th लिखेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से लिख लेंगे। अगर आप 10th के हैं तो 10th, 12th के हैं तो 12th, यानी आसानी से यहाँ तक समझ में आ रहे हैं ना। देखिए, हम रटाते नहीं, आपको स्पष्ट रूप से समझाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास रहे, यहाँ तक आपको लिखना ही है। क्या लिखना है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या कॉलेज ऑफ क्लास 10th या 12th। आप जिस भी क्लास के हैं यहाँ पर अपना दे दीजिएगा। 5 के हैं तो 5, 4 के हैं तो 4, 11 के हैं तो 11, जितना का भी है आप दे सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ये क्यों लेना चाह रहे हैं, कोनो तो कारण होगा। तो यहाँ पर हमने कारण ये लिखा है कि आई एम गोइंग टू पंजाब, यानी कि मैं पंजाब जा रहा हूँ। आप कोनो काम कर रहे हैं तो कोनो काम का आप लिख देंगे विथ। अगर आप जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, तो विद माई ब्रदर। सो ब्रदर यानी कि मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, यानी कि इसलिए मैं अपने क्लास में जो है नहीं आ पाऊँगा। फ्रॉम इतना टू इतना, यानी जिस डेट से जिस डेट में आप नहीं आना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे क्या लिखना है, आगे देखिए, यहाँ तक आपने लिख लिया ना, तो आपका 80% से ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है। 80 क्या, हम 90 कहेंगे हो चुका है, ठीक ना। अब आपको ये लिखना है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, यानी कि इसके लिए मैं आपका जो है सदा आभारी रहूँगा अगर आप हमें 5 दिनों की छुट्टी दे देंगे तो इस कुछ इस प्रकार से आप यहाँ तक लिख लेंगे आसानी से। इसके बाद आपको लिखना है योर ओबीडियंट पुपिल, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। पुपिल याद नहीं रहे तो स्टूडेंट भी आप लिख लेना, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। पुपिल मतलब होता है शिष्य और स्टूडेंट मतलब होते हैं छात्र, तो ये भी आप जानते ही हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। आगे आपको लिखना है कि नेम आपका जो भी हो यहाँ पर अपना नेम डाल देना, क्लास तो क्लास, रोल नंबर तो रोल नंबर यहाँ पर डाल देना। साथ में कुछ यहाँ पर आपको जो है डेट, जिस डेट में आप ये पत्र लिख रहे हैं आवेदन पत्र, उस डेट में यहाँ पर आपको उस डेट का नाम आपको यहाँ पर दे देना। यानी कि 12 तारीख को लिख रहे हैं तो 12 तारीख, 13 तारीख को लिख रहे हैं तो 13 तारीख, जो भी लिख रहे हैं लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना ही आपका पत्र हो गया रेडी। आप अपने क्लास टीचर को दो और वो आपको छुट्टी दिला देंगे। साथ में सब्सक्राइब नो मोटिवेटर मीठू क्लासेज, मोटिवेटर मीठू को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर फ्री में काफ़ी मज़ेदार आपको क्लासेज मिलेंगे, जो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, या जो समझ लीजिए समझ में आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट्स करें। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है ये ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।